सभी को न न न नमस्कार। मेरा नाम शुभम है और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ये आज का मेरा जो ट, टास्क है 2.3 है, जिसके अंदर मुझे मेरे इमोशनल पेन या फिर पहला फेज जहाँ पे मुझे एम्ब्रेस हुआ था स्टैमरिंग को लेके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। तो आई वॉज़ इन 10th क्लास। सो उस टाइम में पता नहीं था मुझे कि मैं स्टैमर करता हूँ। और मैं नॉर्मली जो हम शब्दों को छुपाते हैं या आप नहीं बोलते या स्कूल बंक मारना, ये सब कुछ मैं भी करता था। हमारे स्कूल के अंदर पैटर्न ये था कि प्रेयर के अंदर सभी बच्चों को एक साथ के अंदर एक ग्राउंड रहता था, वहाँ पे बिठाते थे और एक स्टेज बना होता था, जिसके अंदर जिसके ऊपर मतलब 5 या 6 सीनियर्स जो बच्चे रहते थे, बड़ी क्लास वाले, वो वहाँ प्रेयर करवाते थे और उनके पीछे पीछे हम लोग बोलते थे। और बाकी सारा स्टाफ है जो हम बच्चों के पीछे रहता था खड़ा। तो ये बात थी कि प्रेयर होने के बाद के अंदर जो प्रतिज्ञा होती है, प्लेज होती है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो ये उस टाइम का है। तो इससे पहले वो ध्यान की स्थिति करवाते हैं कि 2 मिनट के लिए आपको ध्यान में रहना है और सडनली फिर बात के अंदर फिर वो किसी का भी रैंडम नाम अनाउंस करते हैं, तो उस पर्सन को वहाँ जाना होता है एंड देन वो स्टेज के ऊपर से प्रतिज्ञा बोलनी पड़ती है और फिर उसके पीछे पीछे बाकी जो बच्चे हैं उनको बोलनी पड़ती है। तो उस दिन शायद मेरा बैड लक था या फिर लक्की डे था, जिस दिन मुझे स्टैमरिंग को जानने का मौका मिला। तो जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ तो मेरे जो स्पोर्ट्स सर थे, तो उन्होंने अनाउंस किया प्रतिज्ञा के लिए 10th A से शुभम कुमावत। मुझे एक बार तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये मेरे नाम बोल रहे हैं या किसका बोल रहे हैं। आसपास के बच्चे फिर मुझे देखने लगे कि यार ये इसका नाम बोल दिया फिर भी ये जान नहीं रहा। तो मैं फिर मेरे कॉन्शियस माइंड में बात पर वापस आया कि हाँ, अपने बारे में ही बोला है। तो मैं गया उनके पास, मैंने बोला सर मेरे स्टैमिना की दिक्कत है और सर आप किसी और का नाम ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा और आप जाइए और अपना जो प्रतिज्ञा है ये पूरी कीजिए। अब जैसे तैसे थोड़ा हिम्मत बटोर के गया, स्टेज तक पहुंचा। उस टाइम तक बाकी जो मतलब क्लास वाले थे उनको इतना नहीं पता था कि ये इतना स्टैमर करता है, या क्योंकि मैंने इससे पहले कभी स्टेज को फेस नहीं किया था या कभी माइक के सामने जाके नहीं बोला था मैं। तो अब आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज था, स्टेज के ऊपर माइक था और सामने 400 या 500 बच्चों की गैदरिंग और फिर मेरे जो टीचर्स थे वो थे। तो अब जैसे स्टार्ट किया, पहले वर्ड के अंदर ही स्टैमर लाइक भारत, मुझसे भारत बोला ही नहीं गया उस टाइम बिल्कुल भी। तो इतने के आप समझ सकते हैं कि अगर ये माइक पे मैं कर रहा हूँ तो बाकी बच्चों का रिएक्शन आमतौर पर जो होना चाहिए वही था कि सारे हंसने लगे थे और मतलब उनको सबको पता चला था कि ये स्टैमर करता है। तो वो दिन था मेरा कि जब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यार अपन इन सब से थोड़ा सा अलग है, या अपना बोलने का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है इनसे। तो मेरे जो मैं पीछे जो सीनियर्स खड़े थे उनमें से एक दीदी थी, उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप जाइए और मैं प्रतिज्ञा पूरी करती हूँ। तो उस दिन तो
उन्होंने साथ दिया। नेक्स्ट डे आप यकीन नहीं करोगे, उन स्पोर्ट्स सर ने वापस से मेरा नाम लिया। अब पता नहीं उनकी मेरे को पर्सनल दो 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 दुश्मनी थी या फिर पता नहीं क्या, उन्होंने वापस मेरा नाम लिया और बोला कि आपको वापस आ जाना है। अब ठीक है, अब बोला तो अब सर का हुक्म है, कैसे टाल सकते हैं। वापस गया और हर एक वर्ड के अंदर मुझे स्टैमर हुआ था, बट मैं पूरी बोल के आया था उस दिन। जब भारत में मेरा देश है, समस्त भारतीय लाइक तो आमतौर पर प्रतिक्रिया के अंदर 5 से 7 मिनट लगते हैं। उस दिन आई थिंक मैंने 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया था, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया था उस टाइम। तो अब इसको मैं मतलब मेरा पेन तो नहीं बोलूँगा, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पेन नहीं है ये, मुझे सीखने का एक मौका था मेरे लिए, और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग भी शायद हो सकता है कि मुझे इस टाइम मुझे जानने का मौका मिला कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो ये था मेरा, और बाकी मैंने अपनी बातों को इसमें कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।